नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकांश है। एकांश एस्ट्रोवर्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पंचम भाव के बारे में बात करेंगे। पंचम भाव हमारे त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भाव मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्ति की बुद्धि, विद्या, उसका विवेक, उसका प्रेम, उसकी हेल्थ, पेट, पाचन शक्ति, सब कुछ हम पंचम भाव से ही देखते हैं। इस भाव का कारक बृहस्पति को माना जाता है। अगर पंचम भाव का संबंध बृहस्पति और बुध से बन जाए तो जातक अच्छा विवेक वाला माना जाता है। और हम जानते हैं कि तीसरे से तीसरा भाव हम पंचम भाव को मानते हैं, तो मेहनत की पूर्ति तथा योजना, प्लानिंग का भाव भी है। और प्लानिंग की एग्जीक्यूशन भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। साथ ही पंचम भाव और पंचम भाव और नवम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, नवम क्योंकि ये पंचम से पंचम है, इसको हम ईश्वर से भी जोड़ के देखते हैं, क्योंकि यह एक धर्म त्रिकोण का भी एक हिस्सा है। और पंचम भाव हमारे पूर्व प्रारब्ध, मतलब हमारे पूर्व जन्म, उसका फल हमें पंचम भाव ही देता है जब उसकी दशा और भुक्ति आती है। जब भी पंचम भाव की दशा हमारे जीवन में आती है तो यह हमारे जीवन में एक बदलाव लाती है, क्योंकि यह भाव हमारे नवम भाव से नवम है। नवम भाव से इसको हम गिने तो पंचम आएगा। अगर इस भाव में शुभ ग्रह हों, जैसे बृहस्पति, शुक्र और बुध, तो ये माना जाता है कि ये इच्छाओं की पूर्ति बहुत जल्दी कराता है। क्योंकि अगर हम देखें तो पंचम भाव सीधी दृष्टि देता है 11वें भाव पर। 11वां भाव क्या है? 11वां भाव हमारी मनोकामना की पूर्ति है। तो जब भी यह भाव की दशा या अंतरदशा आती है तो ये देखने में आया है कि परिवार और जातक के कुटुंब के लिए अच्छा समय दर्शाती है। क्योंकि यह भाव देखा जाए तो दूसरे भाव से चौथा है। चौथा मतलब सुख, तो ये परिवार के सुख को भी दर्शाता है। मतलब कि दूसरे भाव को अगर हम लग्न बनाएं तो पंचम भाव चौथे भाव में पड़ेगा। चौथा भाव मतलब सुख, तो ये परिवार के सुख को, कुटुंब के सुख को भी दर्शाता है। अगर इसमें अकारक ग्रह या क्रूर ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु या सूर्य भी हो, सूर्य तो कठोर ग्रह की श्रेणी में आता है, अगर वो भी आए तो ये थोड़ा सा कष्टमय और थोड़ा नकारात्मक हमें परिणाम दे सकता है। और यह भाव ज्योतिषियों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अष्टम भाव से देखा जाए तो पंचम भाव दशम पड़ेगा। तो मतलब अष्टम का काम और अष्टम का कार्य हम पंचम भाव से देखते हैं। अगर कोई ज्योतिष में रुचि रखता है या ऑकल्ट साइंस में रुचि रखता है तो ये भाव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम एक उदाहरण के साथ हम पंचम भाव को समझेंगे। यह कुंडली श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी की है। जैसा हम देख सकते हैं, लग्नेश व दशमेश गुरु उच्च के होके पंचम भाव में बैठकर नवम भाव तथा लग्न को देख रहे हैं। गुरु की यही खासियत है कि गुरु अगर किसी भी एक त्रिकोण में बैठ जाए तो उसका संबंध कुंडली के सब त्रिकोण से हो जाता है। ऊपर से लग्नेश का पंचम में बैठना और पंचम का लगन में बैठना हमें यह बताता है कि पंचम भाव ने रविंद्रनाथ जी के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चंद्र लगन से भी यह बात फिर से सुनिश्चित है कि लग्नेश और दशमेश गुरु व सूर्य की उत्तम स्थिति ने इन्हें अमर कीर्ति प्रदान करी। क्योंकि चंद्र लगन मतलब कि अगर चंद्रमा को अगर लग्न बनाया जाए तो उसके हिसाब से यह हॉरोस्कोप और कुंडली बताती है कि जुपिटर फिर पंचम में आए, और वो भी उच्च का होके, और सूर्य दूसरे भाव में मरकरी और वीनस जैसे अच्छे ग्रहों के साथ आया, वो भी उच्च का होके। तो ये बहुत उत्तम स्थिति बनाती है। और हम जानते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपने जीवन में क्या क्या किया और क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की।
अगर आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और भी कंटेंट चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एकांश एस्ट्रोवर्स को। और फ्री कंसल्टेशन के लिए आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट या संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।